आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय जो आपका 5 है, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के लिए आपकी बुक है। इसके अध्याय 5 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। अगर आप भी इस पार्ट में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके सही सही उत्तर देखकर अच्छे से इस पार्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर बताया जा रहा है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ लेना है। आप चाहें तो आपकी बुक भी ओपन करके रख सकते हैं और जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उन्हें टिक भी कर सकते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब अध्याय 5 आपका है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। प्रश्न क्रमांक आपका 1 आ जाता है। इसमें आपसे पूछा है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य के द्वारा किया जाता था। बच्चों, ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आ वाला ऑप्शन गढ़कटंगा, सेकंड बा वाला ऑप्शन है कोराहा, तीसरा आपका सा वाला ऑप्शन है चुटिया, चौथा आपका दा वाला ऑप्शन है मंडला। तो हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार गढ़कटंगा के लोगों द्वारा किया जाता था, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, गढ़कटंगा। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि की जाती थी, कैसी भूमि पर की जाती थी, एक ही जगह पर, जगह बदल बदल कर, बंजर जगह पर, मरुस्थलीय जगह पर। तो स्थानांतरित कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें एक जगह पर अगर फसल बो दी जाती है तो फिर उस भूमि का उपयोग फसल बोने के लिए नहीं किया जाता था, उसकी जगह पर दूसरी भूमि पर फसल बोई जाती थी। इसलिए इसमें आपका सही आंसर क्या रहेगा, जगह बदल बदल कर, क्योंकि एक बार जब हम फसल बोते हैं तो उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, इसलिए नई भूमि का उपयोग फसल बोने के लिए स्थानांतरित कृषि में किया जाता था। तो बा वाला ऑप्शन जगह बदल बदल कर आपका सही उत्तर है। 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। ऑप्शन में है शफाविद शाह, संग्राम शाह, हुमायूं और आसिफ खान। तो 1565 ईस्वी में आपका सही आंसर आ जाएगा दा वाला ऑप्शन, आसिफ खान। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका आंसर है, यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप करोगे, जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्रहायक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिलाजुला रूप अपनाती थी। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती थी। ये 5वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर है। इसके बाद में हम आपका प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, खानाबदोश किसे कहा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे, उनमें कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता था। बच्चों, ये 7वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर है, इसे आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हम देख चुके हैं। अब जो आपका प्रश्न क्रमांक 7 है इसे सॉल्व करेंगे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर में आपका आ जाएगा, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचती थी। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खादानों की धुलाई का काम करते थे। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक आपका 8, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की वागडोर क्यों संभालनी पड़ी। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ।
अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे जगह बदल बदल कर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन को दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इस तरह फसल उगाई जाती है। अब प्रश्न क्रमांक आपका 10 आ जाता है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों बनने लगी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ जाता है, अहोम राज्य में जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाती थी? अब इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा अहोम राज्य में बेकार पर निर्भर था राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाईक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाईक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। अब इसके बाद में हम आपका क्वेश्चन नंबर 12, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया। शेष वीर नारायण के चाचा नंदर शाह को दे दिया। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से आप कंप्लीट करोगे। अब आपका प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है, पता करें कि आजकल गांव शहरों में अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, पुराने तौर तरीक़ों से जो नए तरीके हैं किस प्रकार से भिन्न हैं। तो आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम बैलगाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रालियों, ट्रकों, टेम्पो द्वारा होता है। पुराने समय में अनाज मवेशियों द्वारा गधे से बैल आदि की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। तो बच्चों देखिए ये जो आपका पार्ट 5 ही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेसन है उसके उत्तर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।